नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी, एम्स न्यू दिल्ली। और आज हम बात करेंगे पीठ की चोट और पीठ का दर्द, बैक पेन, कैसे और क्या लक्षण होते हैं और उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, अगर हम स्पाइन इंजरी की बात करें तो पीठ में कहीं भी चोट लगने से ये स्पाइन इंजरी हो सकती है। और सबसे कॉमन जो इसके कारण है वो है गिरना, जो छोटी चोट होती है जिसका हमें पता नहीं चलता है, या भारी वजन उठाना, या गलत तरह से वेट लिफ्टिंग, जिमिंग करना, जिस वजह से ये पीठ में चोट पड़ सकती है। जो आम होता है, कहीं पे आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या ऊपर से गिर जाएं या कहीं से भी गिर जाएं, इन सब वजहों से पीठ में चोट हो सकती है। जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, फुटबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गया, और कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें क्लोज कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जिसे कहते हैं, उन सब में पीठ में चोट हो सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो अगर एक महिला है जो घर पे काम कर रही है, हैवी बाल्टी उठाती है, उसके बाद उनको सडन सीवियर पीठ में दर्द हो जाता है और इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उठ बैठ भी नहीं सकती, बिस्तर पकड़ लेती हैं। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है पीठ में चोट होने का, जिसमें कि डायरेक्ट चोट नहीं पहुंची लेकिन कोई काम करने से या किसी वजह से इंजरी हुई है, डिस्क प्रोलैप्स हुआ हो या कुछ भी हुआ। कुछ लक्षण हैं जो पीठ की चोट में कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर आपके पीठ में दर्द रहता है जो नॉर्मल मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा और 5 दिन से ज़्यादा रह रहा है, तो ज़रूर ये एक लक्षण है जिसको आपको दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर आपको पैरों में झंझनाहट महसूस हो रही है और दर्द जो है पीठ से होते हुए नीचे दोनों पैरों में जा रहा है, जैसे हम शियाटिका भी कहते हैं, अगर ये हो रहा है तो ज़रूर कुछ पीठ में प्रॉब्लम है। डिस्क भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, इसको दिखाना ज़रूरी है। और तीसरा है कि पैरों में या पंजों में कमज़ोरी आ जाना, तो उसे हम टेक्निकल टर्म्स में फुट ड्रॉप कहते हैं। उस स्थिति में तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और चौथी चीज़ ये है, पेशाब में प्रॉब्लम आ जाना। पेशाब में प्रॉब्लम का मतलब है पेशाब करने में धार अच्छी नहीं आनी और रुक रुक के पेशाब आना या पेशाब आना ही बंद हो जाना। तो ये सब चीज़ें बहुत सीरियस होती हैं। इनको अगर ऐसा कुछ भी हो तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और इसके आगे मैं ये कहूँगा कि एक सवाल ये उठता है कि जाँच कब कराएं। तो ऑब्वियसली अगर आपका दर्द ज़्यादा दिन रह रहा है और ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, जैसे कि झंझनाहट बहुत दिन रह रही है या पैरों में कमज़ोरी आ गई या पेशाब में एक प्रॉब्लम आ गई, तो इन स्थितियों में डॉक्टर की राह पर आपको जांच करानी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जांच एमआरआई स्पाइन होती है। तो वो स्पाइन क्योंकि गर्दन से लेके नीचे पीठ में लोअर बैक तक होती है, इसलिए हर रीजन का अलग एमआरआई होता है। तो ये डॉक्टर ही लिखेंगे। यूजली नीचे लोअर बैक पेन में लंबोसेक्रल स्पाइन का एमआरआई करवाते हैं हम, और इस एमआरआई में ज़्यादातर समय पता चल जाता है कि क्या कारण है दर्द का। सीटी स्कैन भी हम कराते हैं कई बार स्पाइन का, देखने के लिए कि हड्डी में फ्रैक्चर कैसा है, क्योंकि हड्डी इतनी अच्छी नहीं दिखती है एमआरआई में जितनी सीटी में दिखती है। और बुजुर्ग लोगों में जिसमें कैल्शियम की कमी है या ऑस्टियोपोरोसिस जिसे कहते हैं, उनमें छोटी सी चोट से भी स्पाइन में फ्रैक्चर आ सकता है। इसके बाद आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट। देखिए, अगर स्पाइन की चोट एमआरआई में या सीटी में आती है तो इसका इलाज पूरा मुमकिन है, लेकिन आपको डॉक्टर को समय पे दिखाना है। समय पे अगर इलाज करें तो सब कुछ मुमकिन है, और डिपेंड करता है कैसी चोट है, क्या निकलता है एमआरआई में, लेकिन हर चीज़ का इलाज तो है। आप इस पे आप पे निर्भर है आप कैसे करते हैं। 2 तरह के इलाज हैं। पहला है लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल चेंज का मतलब है अगर आप उसमें डिस्क आती है जो सबसे कॉमन है, तो उस स्थिति में लाइफस्टाइल चेंज बहुत महत्व रखते हैं। और लाइफस्टाइल चेंज का मतलब है अगर आप मोटापा है आपके अंदर तो मोटापा कम करिए, ये बहुत ही ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा कॉमन यही रीज़न होता है। इसके अलावा योगा, फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है और इनको एक कम से कम 6 हफ्ते का ट्रायल देना चाहिए। उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर मेडिकेशंस भी साथ में होती हैं जो दर्द कम करती हैं। बेड रेस्ट कई बार एडवाइस करते हैं डॉक्टर। और आखिर में, और मैं इस पर जोर दूंगा, आखिर में सर्जरी करी जाती है अगर डिस्क कारण है तो। और कई बार बिना सर्जरी के डिस्क ठीक हो जाती है, तो आप जल्दबाजी ना करें, पूरा अपने लाइफस्टाइल चेंजेस को पूरा समय दें और उसके बाद ही सर्जरी का सोचें। अगर चोट ऐसी है जिसकी वजह से स्पाइन में फ्रैक्चर है, जिसका इलाज सर्जरी से ही होता है, तो ज़रूर सर्जरी करनी चाहिए। कई बार कारण ऐसे आते हैं जो उसमें चोट नहीं निकलती पर कुछ और निकलता है, तो उस स्थिति में जो निकलता है, जैसे कि ट्यूमर निकला या कुछ और निकला, उसके हिसाब से इलाज होता है। तो इलाज इसके डिपेंड करता है आपकी पैथोलॉजी पे, डिपेंड करता है कितना समय हो गया, डिपेंड करता है आपकी स्थिति पे कि आप बुज़ुर्ग हैं कि यंग हैं, आपको वो पेन कितना बर्दाश्त हो सकता है और आप कितना अंदर से मोटिवेटेड हैं लाइफस्टाइल चेंजेस करने को, जिससे कि ये जो चोट लग रही है ये बार बार ना लगे और आपकी स्पाइन सुरक्षित रहे। आखिर मैं ये बताना चाहूँगा
कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी भी सदस्य को पीठ में दर्द है तो इसको हंसी मजाक में ना लें। इसको आप अगर लंबे समय से चल रहा है तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें, MRI कराएं, देखें क्या कारण है, और कई बार ये कारण ट्रीटेबल होते हैं तो इसका इलाज कराएं। इसी से आगे चल के आपकी हेल्थ की सुरक्षा बनी रहेगी। धन्यवाद।